बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टीव बर्न्स का आर्टिकल है हाउ टू बिकम रिच, 5 रीजन्स वाई मोस्ट पीपल डोंट बिकम वेल्दी। अमीर कैसे बना जा सकता है और 5 वो वजूहात के जिनकी वजह से अक्सर लोग अमीर नहीं बन पाते। ये आर्टिकल है स्टीव बर्न्स साहब का और इसमें 5 चीज़ें हम उस पर बात करते हैं जो उन्होंने एनलिस्ट की हैं। 5 रीज़न वाई मोस्ट पीपल डोंट बिकम वेल्दी। और पहली बात वो लिखते हैं लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। एक तो एजुकेशन होती है और एक होती है फाइनेंशियल एजुकेशन। बहुत सारे लोग के जो एजुकेटेड नहीं हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उनके अंदर होती है, और बहुत सारे लोग के जो एजुकेटेड हैं लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन उनके अंदर नहीं होती। अब वो कौन लोग हैं कि जो बज़ाहिर तो अनएजुकेटेड हैं लेकिन उनके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन है। अब ये देखिए, बाज़ फैमिलीज़ हैं, ख्वाजगान की फैमिली है, शेख फैमिली है और बाज़ दूसरे भी कई होंगे। आप शेखों का और शेख बरादरी जो है, ख्वाजगान बरादरी जो है, आप उनको देखें कि उनके वो अमूमन इतने एजुकेटेड नहीं होते और एजुकेशन की तरफ वो इतना ध्यान नहीं रखते, लेकिन फ़ाइनेंशियल एजुकेशन उनमें अक्सर या तकरीबन सारे लोगों के पास होती है। तो अभी फ़ाइनेंशियल लिटरेसी जो है इसका बड़ा चर्चा है, बड़ा इसका दौरा है, और रॉबर्ट कियोसाकी जो हैं उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा कह लें कि उनकी वजह से वो बहुत मशहूर हुए हैं। और उनकी जो किताब है रिच डैड पुअर डैड जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर है, और इसने उनको बेपनाह दौलत भी इस किताब के ज़रिए उन्होंने कमाई और शोहरत भी कमाई, और इसके अंदर बड़ा बेहतरीन नॉलेज है फाइनेंशियल एजुकेशन का। और ये दूसरी बात यानी लैक ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन के फाइनेंशियल एजुकेशन का ना होना उन 5 बातों में शामिल है कि जिनकी वजह से लोग अमीर नहीं हो पाते। दूसरी बात वो लिखते हैं पुअर मनी मैनेजमेंट। ये भी वैसे फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है, लेकिन चलें प्रैक्टिकल। एक तो होता है नॉलेज होना, आपको इन्फॉर्मेशन होना, और एक है कि आप उसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, आप उसको कितना अच्छा आप उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना अच्छा आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं। पुअर मनी मैनेजमेंट। तीसरी बात वो स्टीव बर्न्स ये लिखते हैं द ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये बहुत बड़ी बात है, ये यकीन करें, ये बेशुमार जो नाकामियाँ इंसान की हैं, या जो बहुत बड़े बड़े कह लें कि जो ट्रैप्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो कह लें कि हैं नुकसान जो इंसान उठाता है, बहुत बड़े बड़े गलत काम जो एक इंसान करता है और जिसकी वजह से इंसान सारी ज़िंदगी पछताता रहता है और बाज़ औक़ात अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठता है, उसके पीछे क्या होती है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये क्या चीज़ है? यानी फ़ौरी तौर पे आप कोई ऐसा काम, यानी कोई आपकी अक्ल में एक बात आती है कि यार मैं ये ना करूं, वो चाहे आप गुस्से में हो, चाहे आप मोहब्बत में हो, चाहे आप लज्जत में हो, तो वो इंसान करता है कि फ़ौरी खुशी हासिल करने के लिए, फ़ौरी सेटिस्फेक्शन हासिल करने के लिए। किसी बंदे ने गुस्सा, कोई बात ऐसी कह दी, गुस्सा आया और उसको फिर बहुत क्या से क्या कर दिया, सारी ज़िंदगी इंसान पछताता रहता है। लोग तलाक़ें दे देते हैं बेगम को और गुस्से के अंदर आके, और कई और ऐसी चीज़ें हैं। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए लोग नशे के आदी हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो तीसरी बात इंतहाई है, द ट्रैप ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। ये तीसरी बात, ठीक है जनाब। चौथी बात वो स्टीव बर्न्स लिखते हैं लैक ऑफ कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम्स। लैक ऑफ कंसिस्टेंट इनकम स्ट्रीम्स यानी आप कोई ऐसा कारोबार या कोई काम करें कि जिसमें आपको तसलसल से आपकी एक रेगुलर इनकम हो। अब इसमें फिर ज़हन जाता है कि मैं नौकरी कर लूँ। अगर नौकरी करनी भी है तो पैसा जो आप दौलतमंद होंगे वो तो आप नौकरी से नहीं होंगे, वो तो आप बिज़नेस से होंगे। अलबत्ता को बिज़नेस ऐसा आप कर लें कि जिसमें आपको एक रेगुलर इनकम जो है वो आती रहे, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी कि जो आपको आगे बढ़ाने वाली, तरक्की करने वाली हों। पाँचवीं वो ये बात कहते हैं फियर ऑफ फेलियर्स एंड टेकिंग रिस्क। फियर ऑफ फेलियर्स एंड फियर ऑफ टेकिंग रिस्क।
ناکامی کا خوف جو ہے اور رسک لینے کا جو خوف ہے. اب رسک لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بلائنڈ رسک لینا شروع کر دیں. یہ کام آپ نے کبھی نہیں کرنا. گیمبلنگ نہیں کرنی. بہت ہی کیلکولیٹڈ، بہت ہی کیلکولیٹڈ، بہت ہی کیلکولیٹڈ، بہت ہی سوچ بچار کر کے رسک لینا ہے. اوکے، تو یہ پانچویں بات ہے، فیئر آف فیلیئرز اینڈ فیئر آف ٹیکنگ رسک. ناکامی کا خوف بہت سارے لوگوں کو ٹرائی نہیں کرنے دیتا. ہم اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم کوشش ہی نہیں کرتے، ہم محنت ہی نہیں کرتے ہیں. اور وہ کوشش اور محنت ہی نہیں کریں گے تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ کہتے ہیں گرتے ہیں شاہ سوار میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. اب وہ ایک بچہ جو گھٹنوں کے بل چلے اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن ایک بندہ جو کہہ لیں کہ میدان جنگ میں ہے، گھڑ سواری کر رہا ہے، تو اس کے گرنے کا امکان تو ہے نا. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل اندھے اور گونگے بہرے ہو جائیں اور یعنی کوئی تیاری نہ کریں، کوئی پریکٹس نہ کریں یا غلط فیصلے کریں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. فیئر آف فیلئر اینڈ فیئر آف ٹیکنگ رسک. ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. یہ اسٹیو برنس کا آرٹیکل ہے جس میں وہ کہتے ہیں ہاؤ ٹو بیکم رچ، 5 ریزنز وائی موسٹ پیپل ڈونٹ بیکم ویلدی. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امیر کیسے بننا ہے اور 5 بڑی وجوہات وہ کون سی ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ امیر نہیں بن پاتے. ٹھیک ہے جی. اور پہلی بات وہ لکھتے ہیں لیک آف فائنانشیل ایجوکیشن. ایک ایجوکیشن ہوتی ہے، ایک فائنانشیل ایجوکیشن ہوتی ہے. اور فائنانشیل ایجوکیشن ان لوگوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ جو ادروائز ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. اور یہ بعض فیملیز کے اندر چلتی ہے، شیخ ہو گئے اور خواجگان وغیرہ کے. دوسرا وہ کہتے ہیں پور منی مینجمنٹ. منی مینجمنٹ جو ہے، پیسے کی جو مینجمنٹ ہے، پیسے کو جو کنٹرول کرنا ہے، یہ بڑی سکل ہے اور بڑا اس میں کنٹرول، سیلف ڈسپلن بھی چاہیے ہوتا ہے. تو وہ یہ بھی درکار ہے. تیسرا دا ٹریپ آف انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، کہ فوری طور پہ ایک اپنے آپ کو اطمینان دینا غصہ نکال کے یا کچھ اور ایسا کام کر کے، تو یہ پھر انسان بہت زیادہ لمبے طویل پچھتاوے کا سبب بنتا ہے. چوتھی بات لیک آف کنسسٹنٹ انکم سٹریمز، کہ ایک ریگولر انکم آپ کی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو آپ کو آگے بڑھانے والے وہ کاروبار ہوں گے نا اور دیگر. فیئر آف فیلئر اینڈ ٹیکنگ رسک، یہ ناکامی کا خوف اور رسک لینے کا خوف. تھینک یو.